सीमा तथा स्लोप। पहले हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होगी। अगर f(x) का मान है x माइनस 2 और f3 का मान मैं निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, और f2 का मान निकाल रहा हूँ तो आ गया 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। ठीक, यानी मेरे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, एक x है और एक क्या है f(x) क्या है, फंक्शन ऑफ x। मैं इसमें x का मान रखता हूँ फंक्शन में और किसका मान निकल जाता है f(x) का। तो अगर हम x एक्सिस को x के मान ले लें और y एक्सिस पर f(x) के मान लें, वैसे तो y एक्सिस पर लेते थे, y इस पर लेते थे, अब y की जगह किसका मान ले लें हम इस पे f(x) का। तो एक तरह से y किसका काम करेगा f(x). तो जो बिंदु हमारे पास होता था वो x, y, वो एक्चुअली कितना बन जाएगा फिर x, f(x). इस बिंदु से अगर लंब डालेंगे यहाँ पर तो ये दूरी x होगी और ये दूरी कितनी होगी यहाँ तक बात समझ में। अब मान लीजिए हम ले रहे हैं एक फंक्शन f(x) बराबर 1/x माइनस 2 और हम f का मान 2 पर निकालना चाहें तो कितना आएगा, 1/0 क्या होता है अनंत, मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिमित, मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित। हजारों शब्द इसके लिए अलग अलग भाषाओं में आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर मान ज्ञात नहीं कर सकते, शॉर्ट में ज्ञात, जीरो से किसी को। ऐसी स्थिति में आ गए तो क्या इसका मान अगर 2 पे नहीं निकल सकता तो फिर इसका मान क्या 2 पे निकलेगा, और अगर हमें मान लीजिए जरूरत ही है 2 पे मान की तो फिर हम कैसे निकालें इसका 2 का मान। इसके लिए अगर हम इसका मान 1.99 पे निकालें तो कितना आएगा 1/1.99 माइनस 2, कुछ ना कुछ आएगा लेकिन अपरिभाषित नहीं आएगा। अगर हम इसका मान 2.001 पे निकालें तो भी कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। कहने का मतलब 2 पर नहीं निकल रहा, लेकिन 2 के आसपास कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती है 2 के आसपास, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। कुछ संख्याएं 2 के लेफ्ट में होंगी, कुछ संख्या 2 के राइट में होंगी। मान जो है वो 2 पर नहीं निकल रहा, लेकिन 2 के लेफ्ट पे भी निकल रहा है और 2 के राइट पे भी निकल रहा है। समझिए थोड़ा सा, 2 की जगह मैं a क्या देता हूँ, क्या कहा मैंने a। कोई फलन है उसका ग्राफ हमने बनाया तो ये जो बिंदु आएगा हमारे पास, ये बिंदु कितना आएगा, x का मान a है तो f(x) का मान कितना हो जाएगा f। तो बिंदु कितना है a, क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और हमने x बराबर a पे फलन f(x) का मान क्या निकाला f, वो हमें y निशान दे देगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी दूरी ले लूँ h, छोटी को थोड़ी बड़ी कर देते हैं, बोर्ड पे आपको बड़ी दिखाई देगी। ये दूरी कितनी ले ली मैंने h, तो अगर ये x बराबर है था तो ये कितना हो गया x बराबर, अगर मैं इसे ओरिजिन कर रहा हूँ 0,0 पर, और अगर इधर आ रहा है तब h दूरी इधर आ रहा है तो ये मान कितना हुआ a माइनस h। इस a प्लस h पे फलन का मान कितना होगा, मान लीजिए यहाँ आ रहे हैं, ये हम ग्राफ जा रहा है तो ये हुआ a प्लस h कॉमा f a प्लस h, क्लियर है। और a माइनस h पे अगर हम फलन का मान निकालेंगे तो ये आएगा, ये बिंदु आएगा वक्र पे, ये वक्र मैंने पहले ही बना रखा है f(x) का, तो ये मान कितना आ गया a माइनस h कॉमा f a माइनस h। ये बात समझ आ रही। अगर मुझे x बराबर a पर इसका मान नहीं पता, कहाँ नहीं पता x बराबर, लेकिन अगर x के थोड़ा सा पीछे, a के थोड़ा सा पीछे कौन है a माइनस h, a के थोड़ा सा आगे कौन है a प्लस। अब ये h क्या है, अगर मैं h को इतना छोटा ले लूं जितना 0, इसे कहते हैं h टेंड्स टू 0, या कहते हैं h शून्य की ओर अग्रसर है। क्या कहा मैंने, h शून्य की ओर अग्रसर है। अब h शून्य की ओर या तो इधर से जाएगा या फिर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि h धनात्मक ले रहे हैं या h ऋणात्मक ले रहे हैं। अगर h को धनात्मक लेंगे तो वो इधर से जाएगा शून्य की ओर, और इधर से लेंगे ऋणात्मक लेंगे तो इधर से जाएगा। तो याद रखिए h जो लेते हैं हमेशा हम 0 से बड़ा लेते हैं, यानी क्या h कैसा लेते हैं हम धनात्मक। h बराबर 0 नहीं है, h बराबर 0 नहीं है, लेकिन h 0 की तरफ जा रहा है। यानी अगर मैं ये
प्रयोग करूं लैंग्वेज, इसी को कहते हैं लिमिट, सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। और इंग्लिश में कहते हैं लिमिट, LIMIT। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LI, लिमिट। ये फुल फॉर्म होती है इसकी, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में ही लिखूंगा LI। मैथमेटिक्स में ये तरीका बता रहा है। और कहा गया h टेंस टू 0, यानी h 0 की ओर अग्रसर है, यानी h का मान कभी ना कभी 0 हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, h जा रहा है 0 से। उस समय अगर मैं फलन का मान a माइनस h, यानी a पे नहीं निकाल रहा हूँ, किस पे निकाल रहा हूँ? a माइनस h, यानी a से लेफ्ट, a से इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट। किसकी निकाल रहे हैं लिमिट हम? ऑफ fx। कहाँ निकाल रहे हैं? एट x इक्वल टू a। ठीक। इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहेंगे? फलन, हिंदी में अगर हम लिखेंगे फलन fx की x बराबर a पर के बाएं पक्ष की सीमा। अब कौन सी भाषा ज्यादा आसान लग रही है आपको? ये दोनों भाषाओं में लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू a। एक लिखा है फलन fx की x बराबर a के बाएं पक्ष की सीमा। सीमा क्योंकि लिमिट मैंने लिख दी है, इसका क्या मतलब होता है मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लिखने का तरीका ये हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस। ठीक। अगर मैं कहूँ राइट हैंड लिमिट, ऑफ fx एट x इक्वल टू a, तो वो लिखा जाएगा हमारा ये लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस। और अगर बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर है, यदि, अब अगर हम कहेंगे यदि x बराबर a पर फलन fx की सीमा का अस्तित्व है, इस शब्द का हम प्रयोग करें। अगर कहीं गणित में ये शब्द लिखा मिलेगा सवाल में कि f पर बराबर a पर, यानी x के किसी मान पर फलन, यानी किसी फलन का सीमा का अस्तित्व है, तो हमेशा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके? एट x इक्वल टू। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी लिखी है आपने? लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f। और जहां h क्या है? एक धनात्मक राशि है जो 0 की तरफ अग्रसर। सवाल को हल करने के बाद हम h का मान 0 रख दिया करेंगे, और अगर हल रखने के बाद वास्तविक संख्या आती है, परिभाषित संख्या आती है, तो हम कह देंगे कि फलन का अस्तित्व है यदि दोनों मान आपस में बराबर है। ये 3 आया और ये 4 आया, वास्तविक तो हैं लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो भी x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। समझने का मतलब ये हुआ। थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा इसमें। मान लीजिए ये फलन का कोई ग्राफ है और यहाँ पर है x बराबर a, क्या है यहाँ पर? तो एक लिखने का तरीका होता है, ये हुआ a, f। अब मैं a थोड़ा सा पहले अगर जाऊँगा उसको a माइनस से दिखाऊँ और बाद में जाऊँ तो a प्लस से दिखाऊँ, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। और ये किसका ग्राफ है? y बराबर होगा f का कोई मान, वो एक अलग मुद्दा है, थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एक तरीका और हुआ लिखने का। अगर मैं ये कहता हूँ कि लिमिट x का मान सीधे सीधे या तो कहता है कि a के बराबर fx में x की जगह a रख देता, तो ये कक्षा 9 का क्वेश्चन हो गया। ये बहुपद का मान x बराबर a पर निकालो। यहाँ पे क्या है कि हम a पे नहीं निकाल रहे, a से थोड़ा पहले निकाल रहे हैं और a से थोड़ा बाद में निकाल रहे हैं। और जो थोड़ा पहले आ रहे हैं वो h है, और जो थोड़ा बाद में जा रहे हैं वो h है। और बाद में h को क्या ले लिया हमने? 0, यानी इधर वाला भी यहीं आ गया और इधर वाला भी यहीं आ गया। नहीं बात समझ में? ये a था, a से इधर गए a माइनस h, a से इधर गए
ए प्लस एच। और फिर जो दोनों का मान निकल के आया वो बराबर निकल के आएगा। बराबर तो तभी आएगा जब यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का मान जब बराबर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला और इधर वाला दोनों अगर हम जा रहे हैं और एच का मान 0 ले रहे हैं तो ए पे ही तो आ गए आप। तो ए पर लेफ्ट वाले का राइट वाले के मान बराबर है। इसका मतलब ए के इधर भी कुछ है और ए के इधर भी कुछ है। तो फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है, सततता जो लिखा है इस शब्द, इसका पता भी इससे चलता है। और LHL इक्वल टू RHL से ये पता लगा कि भाई फलन के मान का अस्तित्व है। x बराबर a पर इसकी सीमा संभव है। x बराबर a पर इसका मान निकल सकता है। मान लीजिए हम हवाई जहाज भेजना है हमला करने के लिए पाकिस्तान पे। हमला करने के लिए अगर भेजोगे तो उसका जो पथ है, जो पाथ है, उसको आप देखोगे कि यहाँ से जाएगा, बीच में पहाड़ी आ गई। मैपिंग पूरी कर रखी है आपने पूरी दुनिया की, तो आपको पता है ना यहाँ पे अगर इसका जो पाथ है उसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। और मान लो इस बिंदु पे मान नहीं निकलेगा तो इस बिंदु पे अगर मान नहीं है तो पूरा रास्ता तो उसका कंटिन्यूस होना चाहिए। एक्चुअली ना बीच में रास्ता अगर रुकेगा तो हेलीकॉप्टर नीचे बैठ जाएगा या मिसाइल नीचे बैठ जाएगी। मिसाइल को तो पूरा रास्ता चाहिए, तो पाथ कैसा होना चाहिए उसका, कंटिन्यूस। एलन मस्क का नाम सुना है? सुना है नहीं? उसकी कंपनी है स्पेस एक्स। उसने सब रॉकेट बना रखे हैं, सुबह बैठो चांद पे सर करा के वापस ले आएगा 2 करोड़ डॉलर। 2 करोड़ लेके जाओ, ले जाएगा चांद पे, ले जाएगा तुम्हें चांद पे बैठा के दिखा के आराम से घुमा के वापस ले आएगा। उसने कंटिन्यूस पाथ की कल्पना की है, या हो सकता है कर भी लियो, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। उसने ये सोचा कि पूरा कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसमें कैलकुलस से उसने पूरा पाथ निकाल लिया कि ये रास्ता ऐसा है, यहाँ पर आयनोस्फीयर और 7 लेयर्स होती है, ये रास्ता जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक पाइप डालने की सोची उसने, ऐसे सोची, ठीक है। और सीधे आदमी उस रास्ते जाएगा जो कंटिन्यूस होगा और फिर वापस आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी का मतलब समझ गया। सड़कें बनती है वो भी ऐसी बनती है, कोई हवाई जहाज उड़ता है वो भी कंटिन्यूटी में उड़ता है। तो कितना बड़ा एप्लीकेशन है इस कैलकुलस का। जो बिंदु है उसका पथ अगर कंटिन्यूस या सीमा उसकी नहीं है, अगर सीमा नहीं है तो सतत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट है कैलकुलस का वो है सीमा, जिसे हम कहते हैं लिमिट। यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस fx का मतलब हुआ a से थोड़ा सा पहले, यानी a के लेफ्ट में फंक्शन का मान, ठीक। और थोड़ा राइट में आओगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x का मान a से सीधे हाथ की तरफ है, तब हम फंक्शन का मान निकाल रहे हैं fx का। और ये दोनों मान अगर बराबर हैं तो fx की x बराबर a पर सीमा का, कहने का मतलब है एक्चुअली ये जो मान हमने लिखा है यही है LHL और ये जो मान लिखा है यही है। हम इसका प्रयोग करेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी किसी सवाल में लिख के आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और जब भी LHL दिया होगा इसको सीधे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। x टेंड्स टू a माइनस, उसने ये कह दिया बाएं पक्ष की सीमा निकालो, दाएं की पूछी नहीं, तो ये लिख के दे दिया। तो x टेंड्स टू कहाँ निकाल रहे हैं, a पर, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f और x की जगह लिख देंगे a माइनस h। अगर a प्लस लिखा होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह लिख देंगे a। ये हमारे बताने का पर्पस था। ये दोनों एक ही चीज, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों अगर आपस में बराबर है तभी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफ LHL इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a, देन लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट एट x। ये वाली भाषा बहुत कंफर्टेबल है। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL इक्वल टू RHL लिमिट एग्जिस्ट करेगी और LHL इक्वल टू RHL नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आ जाती है सततता। क्या आ जाती है, सततता। इतना बड़ा आना है उसमें, इतना बड़ा बोला। अब हम बात करेंगे सततता, इसे कहते हैं कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ये जो कॉन्टिन्यूटी होती है ये क्या होती है, इसको समझो। सततता हुई लिमिट एग्जिस्ट कर रही, यानी लिमिट
h टेंड्स टू 0 fx f a माइनस h, ये कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट। ये बराबर होगी लिमिट x टेंड्स टू a f, यानी LHL बराबर RHL है। और फिर फंक्शन में जब x का मान a रखा, उसका मतलब ये होता है x टेंड्स टू a का मतलब ये होता है फंक्शन में x का मान a रखा, तीनों आपस में बराबर हो गए तो फंक्शन कैसा हो गया? सतत हो गया। तो यदि तो fx x बराबर a पर कैसा होगा? सतत होगा, या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, यानी पहले सीमा निकालोगे, जिस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूअस वही होगा जिसकी सीमा यानी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी और वो बराबर हो जाएगी सीधे फंक्शन में x का मान ये रख दीजिए उसके, तो इसका मतलब फलन कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपकी सीमा और सततता का